एसएस ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं 2 दिनों से लगभग वीडियो नहीं बना पाया था। आज आप लोगों के लिए मैं एक स्वच्छता एवं स्वच्छता कर्मियों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों की मांगें क्या क्या है उसके विषय में बात करेंगे। उससे पहले मैं आज सभी बिहार के स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों को बताना चाहूँगा कि एक दुखद ही घटना जो हमारे बक्सर ज़िला के नवानगर ब्लॉक के पंचायत के जो रूपसागर पंचायत है, उस पंचायत का जो पर्यवेक्षक है ब्रजेश कुमार सिंह का निधन हो चुका है। और तमाम इस दुखद घड़ी में हम उनके आत्मा को भगवान से शांति प्रदान करने की दे और उनके परिवार के साथ हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक के स्वच्छता कर्मी खड़े रहेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि हम स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों का मांग हमारी पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे मौके पर पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मी की मौत हो जाती है तो उसके लिए कोई भी सरकार के तरफ से लाभ नहीं मिलता है। हम सबसे पहले ब्रज कुमार सिंह जी के निधन पे तमाम स्वच्छता पर्यवेक्षकों से आग्रह करेंगे, उनके लिए भगवान से दुआ करें कि उनका परिवार सकुशल मंगल से रहे। और हमारे इस स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के एक सदस्य भी थे, जो हमारे ये है ब्रज कुमार सिंह जी है, उनका ये तस्वीर है और उनका रोड एक्सीडेंट में आज ही के दिन देहांत हो चुका है। जो हमारे इस बक्सर ग्रुप स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ में शेयर किया गया है, वो तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी स्वच्छता पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मियों के लिए सरकार कोई विकल्प नहीं रखी है कि अगर स्वच्छता पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मी कोई दुर्घटनाग्रस्त या किसी भी अन्य तरीके से अगर उसका मौत हो जाती है तो कोई इंसेंटिव या कोई लाभ सरकार के तरफ से नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसी व्यवस्था ही सरकार ने नहीं किया है। स्वच्छता पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मी कि बहुत निचले दर्जे का काम करते हैं, फिर भी इन लोगों के लिए कोई सुविधा सरकार ने नहीं रख दी है। क्या ऐसे काम के लिए स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सफल बनाने में बहुत ही योगदान दे रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी मांगों की अवहेलना कर रही है। ऐसे ही एक न्यूज़ निकल कर आया है औरंगाबाद से, वहाँ के स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों ने सरकार के समक्ष मांग रखा था। जो न्यूज़ है 4 मई का, वो हम आपको शेयर करना चाहेंगे। उसमें तमाम जो बिंदुएं दिया गया है वो स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मियों के मांगे बिल्कुल सही है, वो सरकार को मान लेनी चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम वो न्यूज़ आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे
बोले औरंगाबाद, स्वच्छता पर्यवेक्षकों को नियमित मानदेय मिलने तो संवर जाए जीवन। ये न्यूज़ जो है आप हिंदुस्तान पेपर का है, जो 4 मई 2025 का है। इनमें जो स्वच्छता पर्यवेक्षक अनुबंध पर काम कर रहे हैं और उनका भविष्य असुरक्षित है, वे अस्थायी सेवाओं की मांग कर रहे हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। वर्तमान मानदेय महंगाई के अनुसार अपर्याप्त है। ये स्वच्छता पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मियों की मांग है, जो कहीं ना कहीं सरकार के न्यूनतम मजदूरी पर भी सवाल खड़ा करती है। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इन लोगों की मांग जो है सरकार के समक्ष रखे हैं। स्वच्छता पर्यवेक्षक अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। वे चाहते हैं कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए ताकि वह अस्थायी रूप से इस कार्य को कर सके। पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि इन कर्मियों की आवश्यक सुविधा मिले। स्वच्छता पर्यवेक्षकों का मानदेय वर्तमान मानदेय 5,000 से 7,500 के करीब है। महंगाई के इस दौर में यह मानदेय उनके परिवार के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है। वे सरकार से मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं ताकि सम्मान जीवन जी सके। कई पर्यवेक्षक मजबूरी में उधार लेने को मजबूर हो रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण उनका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। कई महीनों से स्वच्छता पर्यवेक्षकों को उनका मानदेय नहीं मिला है। इससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवारों के भरण पोषण में समस्या हो रही है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। स्वच्छता पर्यवेक्षक सुशील कुमार, रोशन कुमार, उपेंद्र कुमार, विमलेश चौधरी, प्रकाश वर्मा, दिलीप कुमार सिंह, विजय कुमार, ओम प्रकाश, अनूप कुमार, नीरज उर्फ सनोज कुमार, सुषमा कुमारी, उदय कुमार, सिंटू कुमार, राजेश कुमार आदि ने बताया कि स्वच्छता पर्यवेक्षक चाहते हैं कि उनकी नौकरी 60 साल की जाए ताकि वह बिना किसी भय के अपने कार्य कर सके। फिलहाल वे हर साल नौकरी की नवीनीकरण के इंतजार में रहते हैं, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित बना रहता है। अगर नौकरी अस्थायी कर दी जाती तो वह अधिक मनोयोग से कार्य कर सकेंगे और पंचायत की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। अधिकतर स्वच्छता पर्यवेक्षक को ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत योजना जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें ये सुविधाएं दी जाएगी तो वे आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कई पर्यवेक्षक और कर्मी बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें किसी भी बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बेबी देवी, प्रियंका कुमारी, दीपक कुमार, विकास कुमार, राम प्रवेश कुमार, सोनू कुमार आदि ने बताया कि स्वच्छता पर्यवेक्षकों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। बीमारी की स्थिति में हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जिससे हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। हमारा मानदेय बहुत कम है, जिससे जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे वेतन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि हमें कम से कम न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए। उन्होंने बताया कि हमें हर महीने समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। कई बार हमें महीनों तक वेतन का इंतजार करना पड़ता है। इससे हमारे घर के खर्चे पूरे करना मुश्किल हो जाता है। हम स्वच्छता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता। जब भी हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हम पर दबाव बनाया जाता है और हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी समस्याओं पर भी ध्यान दें। स्वच्छता पर्यवेक्षक ने कहा कि हम प्रतिदिन सुबह 6 से लेकर देर शाम तक स्वच्छता से संबंधित कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें कोई भत्ता, बीमा योजना, पेंशन योजना, सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा यानी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ तक कि हमें कोई भी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलता है। हमें संविदा पर तो बहाल किया गया है, लेकिन संविदा कर्मियों की तरह हमें कोई सुविधा हासिल नहीं है। हम काम के दौरान भी अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। सुरक्षा किट और स्वास्थ्य उपकरण जो नियोजन के समय मिले थे, उनकी कभी पुनः आपूर्ति नहीं हुई। स्वच्छता कर्मी जब आवश्यक सामग्री मांगते हैं तो हम उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। लाभुकों से स्वच्छता शुल्क वसूलना भी एक बड़ी चुनौती है। कई लाभुक मात्र 30 रुपये का शुल्क देने में भी आनाकानी करते हैं। कई बार स्वच्छता पर्यवेक्षक और लाभुकों के बीच विवाद भी हो जाता है। अधिकारी हम पर शुल्क वसूलने का दबाव तो बनाते हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं करते हैं। साफ सफाई होने से गांव की
बदल रही है तस्वीर। गांव अब तेज़ी से बदल रहे हैं। हर खाली ज़मीन पर मकान बन चुके हैं या बनाए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और शहरीकरण की ओर बढ़ते गांव में जब कूड़ा निस्तारण के लिए कोई जगह नहीं बची है, ऐसे में लोग मजबूरी में एक दूसरे की ज़मीन पर चोरी छिपे कूड़ा फेंक देते हैं। खेतों में कूड़ा फेंके जाने से मिट्टी की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसल उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। पहले जहाँ किसान अपने खेतों में जैविक खाद डालकर उर्वरता बनाए रखते थे, वहीं खेत कूड़े के ढेर में बदलते जा रहे हैं। सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पंचायत में स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों की बहाली की थी, ताकि गांव में कूड़ा उठाव और निस्तारण की उचित व्यवस्था हो। मौजूदा हालात यह है कि ज़्यादातर पंचायत में स्वच्छता कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनके सामने परेशानी उत्पन्न हो रही है। स्वच्छता कर्मियों ने बताया कि अगर यही स्थिति बनी रही तो हम लोगों का काम करना बंद कर देंगे। सरकार को इसके लिए समाधान निकालना चाहिए। अगर जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो गाँव में सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी। सरकार को चाहिए कि वो पंचायत में कूड़ा निस्तारण के लिए उचित स्थान चिन्हित करे, स्वच्छता कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे और ठोस कूड़ा प्रबंधन की एक प्रभावी नीति लागू करे। स्वच्छता कर्मियों को उनके कार्य की ओर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि हमें आधुनिक सफाई उपकरणों और नई तकनीकी के उपयोग का प्रशिक्षण मिलेगा तो गांव की साफ सफाई अच्छे ढंग से हो पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें काम करने के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। सफाई कार्य के दौरान हमें कोई बार गंदगी और संक्रमित कचरे के संपर्क में आना पड़ता है, जिससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। जिससे स्वच्छ भारत अभियान को केवल सरकारी प्रचार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए हमें सख्त किया जाए। स्वच्छता कर्मियों को इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाना जाए। स्वच्छता पर्यवेक्षकों ने बताया कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है, जो उनकी आजीविका के लिए प्राप्त नहीं होता। हम लोग साफ सफाई के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गाँव को गलियों को चकाचक रखते हैं। हमारे काम को बेहतर बनाने के लिए सरकार को वेतन और भत्ते में सुधार की आवश्यकता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक ने बताया कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 20,000 रुपये, उत्तर प्रदेश में 16,000 रुपये, झारखंड में 18,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस वर्ष 10,000 रुपये का बोनस भी दिया। इसके विपरीत बिहार सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाए। संविदा कर्मियों को मिलने वाले सभी लाभ हमें दिया जाए। हमारा मानदेय बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी से प्रत्यक्ष रूप में दिया जाए। विभिन्न भत्तों के साथ सेवा नियमित किया जाए और सेवानिवृत्ति के उम्र 60 वर्ष तक की जाए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महंगाई के अनुरूप समय समय पर मानदेय में वृद्धि हो, हमें पीएफ आदि की सुविधा मिले। सरकारी यदि मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम स्वच्छता पर्यवेक्षक को हमारे परिवार का भविष्य अंधकारमय बना रहेगा। सुझाव। स्वच्छता पर्यवेक्षकों और कर्मियों की तरफ से सुझाव दिया गया है। स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों को अस्थायी किया जाए ताकि वह काम कर सके। दूसरा, मानदेय को बढ़ाया जाए ताकि वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके या समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चौथा, सभी कर्मियों को ईपीएफ बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। सरकार स्वच्छता कर्मियों को गंभीरता से ले, पंचायतों में स्वच्छता बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करे। शिकायतें। महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया। मानदेय बहुत कम है, महंगाई के अनुरूप इसे बढ़ाया नहीं गया। नौकरी की कोई स्थायित्व नहीं है, जिससे भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। दुर्घटना की स्थिति में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जो हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे जो स्वच्छता पर्यवेक्षक का जो दुर्घटना से निधन हो गया है, उस पर भी सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि उन लोग उसका जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक को कोई लाभ मिल सके दुर्घटना की स्थिति में। तो ये भी यहाँ पे मांग किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जिससे स्वच्छता कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। हमारी भी सुनिए, हमें मेडिकल भविष्य निधि अन्य कोई भी सुविधा हासिल नहीं है। हमारा मानदेय भी काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार हमारी मांगों पर उचित पहल करे। सुशील कुमार मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ना कोई पेंशन ना इंश्योरेंस मिलता है। सेवानिवृत्ति को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, समस्या पर सुनवाई नहीं होती है। रोशन कुमार का कहना है कि हमारा मानदेय काफ़ी कम है,
हम सरकार से यह मांग करते हैं कि स्वच्छता पर्यवेक्षक को संविदा कर्मी का सभी लाभ दिया जाए, जिला स्तर पर उनकी समस्याओं पर भी सुनवाई हो। उपेंद्र कुमार का कहना है कि भीषण महंगाई को देखते हुए स्वच्छता पर्यवेक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग का वेतन जो है 7500 से 20,000 रुपये किया जाए। उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो है हम लोगों का वेतन जो है 7500 से 20,000 रुपये किया जाए। उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए अलग विभाग बनाया जाए। विमलेश चौधरी पंचायत विभाग के अनुसार स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय जो है 20,000 रुपये, जबकि वर्तमान में उन्हें 7500 रुपये मिलता है। उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार करे। प्रकाश वर्मा जो नियोजित कर्मी के तहत जो भी लाभ मिलना चाहिए उस पर कार्रवाई हो। सभी पर्यवेक्षकों को एक समान लाभ दिया जाए, साथ ही मेडिकल की भी सुविधा दी जाए। दिलीप कुमार सिंह स्वच्छता कर्मी को उचित मानदेय दिया जाए। दिलीप कुमार का कहना है इसके साथ ही नौकरी में 60 वर्ष की आयु तक काम करने की सुविधा मिले। उनकी सेवा शर्त का निर्धारण किया जाए। विजय कुमार जो स्वच्छता पर्यवेक्षक है उनका जो मानदेय विषय में कहना है, मानदेय बिहार सरकार डेवलपमेंट सोसाइटी BRDS से दिया जाए। स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षकों का भविष्य का अंधकारमय बना हुआ है। जो तमाम जो है मेन फोकस जो है इन लोगों का स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों को मानदेय को लेकर है, और अनिश्चित जो है उनकी नौकरी जो है अनिश्चित बनी हुई है, और ससमय वेतन। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर जो है इस न्यूज़ में दिया गया है। साथ ही सरकार की तरफ मांग किया गया है कि यही जो मांग है पूरा किया जाए। जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं उन लोगों का सारा मंतव्य यही है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों को है उचित मानदेय, उनको पारिश्रमिक EPF PF का लाभ दिया जाए, और जो भी तमाम संविदा कर्मी को जो लाभ दिया जाता है वही लाभ स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों को मिलना चाहिए। इसी के साथ हम जो ये न्यूज़ है आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और जो भी स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षकों का मांग है आप कमेंट के माध्यम से ज़्यादा कमेंट करें, जो इस वीडियो के माध्यम से सरकार के पास भी हमारा वीडियो ये पहुँचे, और जो हमारी समस्याएं हैं वो उससे सरकार भी अवगत हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी साथ साथ करें, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा समय समय पर जो भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होगा आपके साथ नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।